हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पी और क्यू क्या है, आपका इंटीजर्स है। और अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है। और अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा है। और यहाँ पे ए एन डिफाइन कर रखा है। ए एन क्या है, पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन है। ओके, चलेगा। अब अपने को ए ट्वेल्व फाइंड करना है। ठीक है ना। और न्यूटन थ्योरम से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो दे रखा है। ओके, इस वाले में अगर हमें कुछ इस टाइप से दे रखा हो, जैसे ए एन इक्वल्स टू पी टू द पावर अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन। ठीक है ना। तो हमें क्या करते हैं, इस वाले में जो एक्स स्क्वायर को हम लोग हाईएस्ट वाले से किससे रिप्लेस कर देंगे, ए एन से। फिर एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए एन माइनस वन से। फिर वन को किससे रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस टू से। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट कर दिया हमने। तो अब देखो, ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। हमें चाहिए था ए ट्वेल्व, तो एन के प्लेस पे हमने ट्वेल्व रखा, तो ये ट्वेल्व आ जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है उसने बोला जो ए फोर का वैल्यू 28 है, तो आपको पी प्लस टू क्यू बताना है। ओके, तो हमें यहाँ पे दे रखा है फोर। ए फोर यानी कि ए एन जो है वो इस तरीके से है। ए फोर का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे फोर आएगा तो यहाँ पे भी फोर आएगा और यहाँ पे भी फोर आएगा। तो ए फोर यानी कि पी अल्फा टू द पावर फोर प्लस क्यू बीटा टू द पावर फोर। ठीक है ना, ऐसा। अब जो तुम्हें इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो क्या तुम इस वाले पार्ट में बोल सकते हो, श्रीधराचार्य इक्वेशन से, भाई रूट्स क्या आएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए फाइंड किए, तो अल्फा अगर वन प्लस रूट फाइव बाई टू बोले तो बीटा क्या होगा, वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा बोल सकते हो। हमें फाइंड करना है अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर। क्या इस वाले पार्ट में मैं ऐसा कर लूँ, जो इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा तो हमें अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर में इस वाले पार्ट का ही पूरा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी से तुम्हें ऐसा आएगा, डिवाइड बाय फोर आ जाएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर कर लो तो कुछ ऐसा मिलने वाला है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा भाई टू ऊपर न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हैं, तो हमने टू कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर भी आ गया और बीटा स्क्वायर भी आ गया। अब हमें चाहिए अल्फा टू द पावर फोर और बीटा टू द पावर फोर। तो आप क्या करो, फिर से स्क्वायर कर लो बोथ साइड। तो क्या ये अल्फा टू द पावर फोर जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा अपने को। और फिर से हमने टू कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो ये अल्फा टू द पावर फोर आ गया। ऐसे ही स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो हमें बीटा टू द पावर फोर भी आ गया। अब इस अल्फा टू द पावर फोर और बीटा टू द पावर फोर को यहाँ पे रख दो, इस वाले पार्ट में। ये आ गया। ठीक है ना। अब देखो, ए फोर जो है वो 28 है। ओके, इधर जो है ये रेशनल टर्म्स है, और इस वाले पार्ट में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, रूट फाइव। तो अगर हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या, रूट फाइव का कोफिशिएंट जो है वो जीरो है। तो इरेशनल वाले को इरेशनल वाले से इक्वेट कर देना है और रेशनल वाले को रेशनल वाले से इक्वेट कर देना है। ठीक है ना। तो इरेशनल यानी कि रूट फाइव का जो है, रूट फाइव के साथ क्या है भाई, जीरो है। और यहाँ पे रूट फाइव के साथ जो है ये वाला पार्ट है, तो यानी कि इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में रूट फाइव का टर्म्स है ही नहीं। तो इस वाले पार्ट को जब जीरो करोगे तो पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और आपस में ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तुम्हारा आ गया, यहाँ से फोर कैंसिल, तो यानी कि पी प्लस क्यू एट आ गया। और पी और क्यू क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं टू पी इक्वल्स टू एट बोल सकता हूँ, पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, फोर, और पी और क्यू दोनों का वैल्यू कितना है, फोर है। तो हमें यहाँ पे जो चाहिए, तो क्या ये फोर प्लस टू इंटू फोर। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 12।
ओके।